नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे पशु पक्षियों के सिर और पैर वाले जो प्रश्न होते हैं। देखा होगा आपके अंदर एक बाड़े के अंदर जब पशु या पक्षी बंधे हुए होते हैं या एक जंगल के अंदर या घर के अंदर, वो पूछेगा सिर पैर कितने, ऐसा कुछ सवाल आएगा आपके सामने। और आप चैनल से जुड़ते रहिए और आपको डेली रीजनिंग का टॉपिक वाइज पर डे क्लास मिलती रहेगी। और आज चर्चा कर रहे हैं अपने पशु पक्षियों वाले जो पैरों वाले और सिर वाले क्वेश्चन होते हैं, आपने देखे होंगे। जैसे आज की पहला क्वेश्चन चर्चा करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, एक पिंजरे में कुछ मोर और कुछ हिरण हैं। यदि इनके पैर गिनते हैं तो होते हैं 170 और उनके सिर गिनते हैं तो होते हैं 45। तो बताओ मोर कितने हैं या मान लो हिरण कितने हैं। अपन दोनों निकाल लेंगे, अपन क्या लेंगे, दोनों निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रिक लगाऊंगा मैं, जैसे आपने मैथ के अंदर अनुपात समानुपात के बारे में कभी पढ़ा होगा, तो वहाँ मिश्र वाली ट्रिक कैसे लगाते हैं, क्रॉस वाली, वो उससे हम फॉलो करेंगे सवाल को। तो आप क्या करो, इसका मतलब इसमें जो सिर कितने कंफर्म होंगे, सिर आपके पास 45 है, यानी इस पिंजरे के अंदर जानवर तो 45 ही होंगे। और बात हो रही है अगर पैर कितने हैं, तो पैर कितने हैं, 170 है। अब एक तरफ लिख दिया मैंने मोर, क्या लिख दिया, मोर, और एक तरफ लिख दिया मैंने हिरण। क्या लिख दिया मैंने, तब लिख दिया मैंने हिरण। आप क्या करो, जितने भी सारे के सारे मोर मान लो इस सवाल के अंदर, तो मोर मानते हो, पता है मोर कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। इसका मतलब अगर सारे के सारे अगर इस पिंजरे में मोर है तो 90 पैर होंगे। मान लेते हैं सारे के सारे आपके हिरण है पिंजरे में, तो कितने पैर होंगे, 4 से गुना करोगे। क्यों, क्योंकि पैर अलग अलग होते हैं। यानी सवाल इसके अंदर यानी कि 2 पैर वाले, 4 पैर वाले या 8 पैर वाले से होता है ना, केकड़ा से बोलते हो आप, उसके 8 पैर है, बाकी 4 2 या 4 8 या 2 8, ऐसा कोई सवाल मिलेगा आपको। तो यानी 45 सिर है, इसका मतलब इस बाड़े के अंदर 45 जानवर तो बंधे हुए तो कन्फर्म हो गए, लेकिन 45 जानवर है और पैर इसके 170 है। इसका मतलब पैरों के बारे में कंफ्यूजिंग रहेगी। तो क्या करो, आप करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। सारे के सारे मोर मान लो, तो मोर मान लिए 45, मोर कितने पैर होते हैं, 2, ये तो पता होना चाहिए आपको। ये हो गए 90। और सारे के सारे मैंने अगर हिरण मान लिए तो हिरण कितने पैर होते हैं, 4, तो 45 × 4 कितने होते हैं, 180। और सवाल वाले ने दे रखा है पैरों की संख्या कितनी है आपके सामने, 170। ये ऐसा रख लेता हूँ। आपने मैथमेटिक कर रखी हो अनुपात समानुपात, वहाँ मिश्र का सवाल का फॉर्मूला कैसे लगता है वही लगा रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। तो आपका माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखना है, क्रॉस घटाना है आपको। यहाँ क्रॉस घटाए, 180 में से ये कम किए तो कितने बचे आपके सामने, 10। और ये मैंने ऐसे कम किए तो कितने बचे आपके सामने, 80। कितने बचे आपके सामने, 80। क्लियर है। दोबारा समझ लो, 180 में से 170 घटाए तो कितने बचे, 10। 90 में से 70 घटाए तो कितने बचे आपके सामने, 80 बचे। तो मैंने क्या ना, माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखना है। ये अनुपात का है तो आपस में कट रहे हैं क्या नहीं कट रहे हैं, यानी 1:8 बच रहा है। क्या बन रहा है, 1:8 बच रहा है। इसका मतलब 1 अनुपात तो मोर का है और 8 अनुपात हिरण का है। आपने अनुपातों का या परसेंटेज का या साझेदारी का आपने टॉपिक पढ़ा होगा। अगर आपको मोर पता करना है तो मोर का अनुपात कितना है, 1। और अनुपातों का योग कितना है आपके सामने, अनुपातों का योग आपके सामने 9 है, क्योंकि 8 + 1 + 8 कितना हुआ, 9। तो अनुपातों का योग आपके सामने 9 आ गया। और कुल पशुओं की संख्या कितनी है, 45। कैसे पता चला, सिर कितने हैं, 45 का मतलब कुल जानवर इस बाड़े के अंदर, इस पिंजरे के अंदर 45 है। ये आपने काटा तो कितना है, 5। तो यानी इसका मतलब 5 मोर है। तो आंसर आ गया 5 मोर इस सवाल का। लेकिन साथ में आप हिरण भी पता कर लो, कितना हिरण अनुपात है, हिरण का अनुपात 8 है बटा अनुपातों का योग 9 है। और आपके पास कुल जानवर कितने हैं, 45। ये आपने काटा तो कितने आ गए आपके सामने, 40। तो यानी हिरण पूछे तो 40, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मोर का पूछा हुआ है तो मोर हो गए 5, ठीक है। तो आंसर हो गया 5। इसका रीचेक कर लो एक चाहो तो आप पूरा का पूरा। जैसे मोर आपके आंसर है 5, मोर कितने पैर होते हैं, 2, यानी कितने पैर हो गए, 10 पैर। हिरण कितने आपके पास इस पिंजरे में, 40 × 4 कितने हो गए, गुणा करो तो 160। वापस जोड़ के देखो 170 जो सवाल में दिए वो होने चाहिए।
तो आपका सवाल सही है, अन्यथा सवाल गलत है, ध्यान रखना। तो आपको तो एक पशु या पक्षी का पूछेगा तो लिखा सकते हो, लेकिन पूरा मैं आपको पूरा चेक कर रहा हूँ। यहाँ 5 आंसर आ गए, लेकिन मैं बता रहा हूँ हिरण पूछे तो कितना आता है आपका 40। और रीचेक कैसे होता है मैंने बता दिया, जो आपने जो निकाला है उसके वापस एक्चुअल पैर से गुणा कर लो, और इस क्वेश्चन के अंदर जो पैर दिए हुए उससे मैच हो जाए, जिसका मतलब आपने ट्रिक और सवाल सारे सही किए हैं। ऐसे सवालों के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबका आंसर एक ही आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। और आप चैनल पर हमेशा ऐसे ही बने रहे, डेली आपको रीजनिंग का टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलता रहेगा, साथ में जीके ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब फिर देखो, एक पिंजरे में कुछ तोते हैं और कुछ ऊंट हैं, ठीक है ना। तो ये मैं लिख लिया। बात करते हैं पैर। अगर पैर गिनते हैं तो कह रहा है 100 पैर है। अगर सिर गिनते हैं तो कितने आपके सामने 30 है। इसका मतलब इस पिंजरे के अंदर 30 जानवर तो है ही। पूछेगा ऊंट कितने हैं या तोते कितने हैं, तो यहाँ पे लिख दिया वैसे पहले की तरह, मैं लिखा तोता, और यहाँ लिख दिया मैंने ऊंट, लिख दिया मैंने ऊंट। तो मैंने क्या कहा, 30 पशु है तो सारे के सारे तोते मान लेता हूँ। तो तोते कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो तोता के पैर कितने हो गए, 60। सिर कितने हैं आपके सामने सवाल के अंदर, 30 सिर है। 30 सिर का मतलब क्या हुआ, 30 जानवर इस क्वेश्चन के अंदर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे पशुओं को, सारे पक्षी, सारे को तोते मान लेता हूँ। तोते पैर कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो गुणा किया 60, तो यहाँ लिख दिया मैंने 60, ठीक है। अगर मान लेता हूँ सारे के सारे इस सवाल के अंदर ऊँट है, तो 4 से गुणा किया, कितने आ गए, 120। तो ये 120 पैर हो गए ऊँटों के, और पैर आपके सवाल में दिए हुए हैं 100 दिए हुए ना। तो मैंने कहा क्रॉस गुणा करो, ये अनुपात समानुपात में ऐसा ही आप सॉल्व करते हो। तो 120 में से 100 घटाए तो कितने आ गए आपके सामने 20। 60 में 100 घटाए तो कितने आ गए 40। माइनस प्लस का लॉजिक में नहीं कार्य करता है, ठीक है, क्योंकि पैरों की तुलना करनी है, तुलना कर दी। ये आपस में कट रहे हैं, क्या कट रहे हैं, तो काट दो। यहाँ क्या आएगा, 1:2 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब 1 अनुपात किसका, तोते का। ऊँट का अनुपात कितना आपके सामने 2। बात समझ आई। अब तोता पता करना है, तोता के बारे में पूछा, तोते कितने हैं, तो आप कैसे पता करोगे, अनुपात होता कितना 1, और अनुपातों का योग कितना है आपके सामने 3/3। कितने जानवर है इसके अंदर, पशु पक्षी कितने हैं आपके सामने 30, तो कितने बचे आपके सामने 10। आपने काटा होगा 10 आएंगे, तो इसका मतलब 10 तोते हैं। अगर मान लो तोता नहीं पूछा है, ऊँट पूछ लिया आपसे, ऊँट का अनुपात कितना रहेगा आपने 2/3 × 30 निकाल लिया, कितने आए 10। यानी ऊँट पूछा तो कितने आगे 20। तो आपका अगर तोता पूछता कितने हैं इसमें, तो 10, ऊँट पूछे कितने हो जाएंगे आपके सामने 20। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। फिर मैंने कहा हर सवाल का रीचेक जो होता है उसका कर लिया करो। रीचेक करते हैं, तोते का बात करते हैं, तो ध्यान रखना ये 10 तोते आए, उनके कितने पैर होते हैं 2, कितने आ गए 20। अब बात करते हैं ऊँट की, बात करते हैं ऊँट कितने आपके पास 20, कितने पैर होते हैं ऊँट के 4, कितने हुए 80। तो वापस जो क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं 100 पैर मिलने चाहिए, तो आपका सवाल सही है, अन्यथा आप सवाल में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, उसको चेक कर लो, ठीक है। समझ आ रहा होगा। तो इसका आंसर हुआ आपके ऊँट पूछे तो 20, अगर तोता पूछता तो 10 आंसर होते हैं। सवाल नंबर 3, फिर वही एक पिंजरे में मुर्गियां और हिरण हैं। यानी आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक कॉमन पहचान आपको समझ आई होगी। एक पशु या पक्षी या 2 पक्षी 2 पशु जो जैसे भी होंगे इसके अंदर, यानी एक के 2 पैर, एक के 4 पैर, या एक के 4 पैर, या एक के 8 पैर, या एक के 2 पैर, एक के 6 पैर, पैरों की संख्या अलग अलग वाला होंगी तभी सवाल बनेगा। सेम पैरों के सवाल होंगे तो फिर वैसे ही गुणा भाग आप कर लोगे। तो यहाँ सिर कितने हैं, बात पता कर रहे हैं, सिर कितने हैं, तो सिर आपके सामने 15 है। इसका मतलब इस पिंजरे के अंदर 15 पशु और पक्षी बिठाए हुए हैं। और पैर गिनते हैं तो पैर कितने हैं 50 है, तो ये तो पता करना है आपको मैन। तो फिर वही बात मुर्गियाँ, तो मुर्गियों को लिख देता हूँ मैं M, और हिरण का कर देता हूँ मैं H। मैंने कहा सारी मुर्गियाँ मान लेते हैं, तो 15 × 2 करेंगे, क्यों, मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, तो ये लिख दिया मैंने 30। मान लो सारे के सारे हिरण कर लेते हैं, हिरण के होते हैं 4 पैर, तो यहाँ कितने हो गए आपके सामने 60, तो ये लिख दिया मैंने 60। और क्वेश्चन में कह रहा है 50 पैर है इस सवाल के अंदर टोटल, तो 60 में से 50 घटाए कितने बचे 10,
50 में से 30 घटाए, कितने बचे आपके सामने 20। यानी अनुपात आपस में कट रहे तो काट दो, नहीं कटे छोड़ दो। यानी 1:2 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। यानी 1 किसका है, मुर्गियों का। 2 किसका है, हिरण का। तो मुर्गियाँ पता करनी है आपको कितनी है, क्वेश्चन में जो पूछा बात देखेंगे। पहले मुर्गियाँ की बात करते हैं। कितना अनुपात 1 बटा अनुपातों का योग 3। कैसे, 1 और 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं कि नहीं होते हैं, अनुपातों का योग 3। कुल अब सिर कितने हैं आपके पास में, 15 है, तो ये कितने आए, 5। यानी यहाँ पर 5 आंसर हो गया। अगर वही मान लो हिरण पूछा है और इस क्वेश्चन के अंदर हिरण के बारे में पूछा गया है, ठीक है, हिरण पूछा है, उसका अनुपात 2, अनुपातों का योग 3, शीर्षक की संख्या 15, कितने हुए 5, ये कितने आ गए आपके सामने 10। तो इसमें आंसर कितना हो गया, आपके हिरण पूछा तो हिरण कितने हो गए आपके सामने 10। तो ये 5, अगर तो मुर्गिया पूछता तो 5, तोते हिरण पूछेगा तो 10। मैंने कहा आप रीचेक भी कर लिया करो हर सवाल को। इस मुर्गे का पूछा, एम का पूछा, तो 5 × 2 पैर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये कितने हैं आपके सामने 10। अगर हिरण का एच लिख रहा हूँ मैं, हिरण का पता करने के बारे में बात हुई, तो 10 आए, इसके होते हैं 4 पैर, तो ये कितने हो गए 40। देखो क्वेश्चन के अंदर 50 पैर दिए हुए ना, इसका मतलब आप सवाल को एकदम सही कर रहे हो। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पैर और सिर वाले सवाल समझ आ रहे होंगे। फिर कहता हूँ लॉजिक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तरीका उत्तर वैसे लिख लेगा, तो आप कैसे निकालो भले ही। मैं पूरा वाक्य बता रहा हूँ आपको सवाल को। जैसे अनुपात समानुपात का टॉपिक पढ़ते हो, मैथ में पढ़ा होगा, तो वहाँ ऐसे ट्रिक आपने देखी होगी, ठीक है। सवाल नंबर 4, आज का सवाल नंबर क्या है, चौथा सवाल है। यानी एक किसान के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गियां हैं। सिर गिनते हैं तो 38, टांगे गिनते हैं तो 100। तो गाय कितनी है, बात वही आई। सिर की बात करें तो यानी 38 पशु है इसके अंदर, पशु पक्षी है। और पैर गिनते हैं तो वो कह रहा है 100 पैर होते हैं। एक तरफ लिख दिया वैसे ही मैंने पहले की तरह गाय, और एक तरफ लिख दिया मैंने मुर्गियाँ। सारी की सारी गायें मान लेता हूँ, तो 38 × 4 कितने होते हैं, करके देखो देखा नहीं, तो 8 चौक कितने हुए 32, ये आया 2। फिर 4 3 12, 12 और 3 15, यानी 152 पैर गायों को। अगर सारे की सारी गायें मानता हूँ, मुर्गी मानता हूँ, तो आपके सामने कितना आएगी, 38 पशु पक्षी है ना, तो 2 पैर होते हैं, इसका मतलब यहाँ कितने आएंगे 76 आएंगे ना। तो ये लिख दिया मैंने 76। इसका मतलब पैर कितने रखे हैं इस सवाल के अंदर, 100 पैर कॉमन आए कि नहीं आए कॉमन। ये मैंने घटाया तो कितना आया होगा 24, ये घटाया तो कितना आया होगा 52। अब इसको जो काटो, कट रहा है क्या, कट रहा है ना 6 के बड़े से, यहाँ 6 आए, 6 चौक 24 होते हैं ना, और 13 चौक 52 होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर इनका अनुपातों को योग करोगे, अनुपातों का योग आएगा आपके सामने 19, ठीक है। यानी इसका मतलब गाय का अनुपात कितना 6 और मुर्गी का अनुपात कितना आपके सामने 13, क्लियर है। तो बात पता करनी है गाय कितनी है, सवाल में गाय पूछी है, तो सभी निकाल लेते हैं। गाय का अनुपात 6 बटा अनुपातों का योग 19। कुल सिर कितने हैं 38, मतलब कुल संख्या, तो पशु पक्षियों की संख्या इस सवाल के अंदर 38 है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसलिए कुल का भाग लगता है, पढ़ा होगा अपने पार्टनरशिप में, अनुपात में अनुपात बटा अनुपातों का योग इंटू कुल राशि, ठीक है ना। कितनी बार गया, पूरा कटेगा हमेशा, कितनी बार गया 12। इसका मतलब इसमें 12 गाय हैं। सवाल का आंसर तो आपके आ गया 12, लेकिन मैंने कहा दोनों आंसर आपको आने चाहिए। इसका मतलब बात करते हैं किसकी, मुर्गियों की बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, मुर्गियों के बारे में बात करते हैं। अनुपात कितना 13, अनुपातों का योग 19, कुल संख्या कितनी 38, यानी कितने हो गए आपके सामने 26। फिर मैंने कहा साथ में रीचेक भी कर लिया करो। गाय की बात करते हैं तो गाय की पता किया आपने, तो 12 × गाय के होते हैं 4 पैर, कितने हो गए 48। बात करते हैं मुर्गियों की, बात करते हैं, कितने निकाली आपने 26, कितने होते हैं पैर 2, कितने हो गए 52। वापस आप उन पैरों की संख्या जो आई है उनको जोड़ोगे, तो क्वेश्चन में जो पैर दिए हैं वो वापस मिलने चाहिए। इसका मतलब आपने सवाल में जो भी तरीका लगाया है वो तरीका सही है, अन्यथा आप गलत कर रहे हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आगे होंगी। प्राय ये सवाल देखने को मिलते हैं आपको, खासकर एसएससी और में ज़्यादा ही मिलते हैं, ठीक है। और आपके मिल सकते हैं पीटीटी के सवाल है पुलिस और में।
एक सवाल मैं और बना देता हूँ आपका 5वां सवाल। क्यों? क्योंकि 8 पैर का सवाल मैंने एग्जाम्पल इसमें नहीं लिया, भूल गया था लेना, तो अब कर लेते हैं। एक पिंजरे में केकड़ा तथा चूहे हैं, ठीक है। यदि पैर गिनते हैं पैर क्या पैर गिनते हैं तो होते हैं 140। कितने होते हैं? 140। अगर उनके सिर गिनते हैं तो होते हैं 30। पैरों की संख्या आई 140 और सिर की संख्या आई 30। फिर वही अपने दो सवाल, केकड़े कितने हैं और चूहे कितने हैं? क्लियर है? तो लिखता हूं केकड़ी, जिसे केकड़ा बोलते हो, और एक तरफ चूहे। यानी आपको पता नहीं होगा तो ध्यान, केकड़े कितने पैर होते हैं? केकड़े के 8 पैर होते हैं। कितने होते हैं? 8 पैर। अगर कोई 6 जानवर का पैरों का जानवर होगा तो वो बोलेगा उसके 6 जानवर वाला है, ऐसा कुछ बोलेगा। तो पता ही है, केकड़े की बात करें तो 8 पैर से गुणा करनी है, तो मैंने सारे के सारे केकड़े मान लिए। अब केकड़े के 8 पैर होते हैं। कितने हो गए आपके सामने? 240। तो ये लिख दिया मैंने 240। क्लियर है? फिर सारे के सारे मैंने चूहे मान लिए। चूहे के होते हैं 4 पैर, तो ये लिख दिया मैंने 120। क्या लिख दिया मैंने? 120। आ रही है बात समझो? फिर क्वेश्चन में दे रहा है कुल पैरों की संख्या कितनी है? 140। तो ये इसको मैं ब्लॉक में डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने घटाया, वही तरीका लगा रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये 20, ये मैंने ऐसे घटाया। कितने आए मेरे पास में? 100। आपस में कट रहे हैं कि? हाँ कट रहे हैं। 1:5 नहीं कट रहे हैं तो उसको वहीं छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। कट रहे हैं, इसका मतलब केकड़े का अनुपात कितना है? 1 और चूहे का अनुपात कितना है? आपके सामने 5। अब आपको पता करना है कौन केकड़े कितने हैं, तो पता कर सकते हो आराम से। केकड़ों की संख्या कितनी है? तो इसका अनुपात है 1 बटा अनुपातों का योग कितना आता है आपके सामने? 6 आया कि नहीं आया? अनुपातों का योग 6 बटा अनुपातों का योग 6 इंटू कुल सिर कितने हैं? 30। तो यानी 5 केकड़े सवाल के अंदर निकले। और चूहे की बात करें, चूहे का अनुपात 5 बटा अनुपातों का योग 6 और 30। ये भी कितने आए आपके सामने? 5, यानी ये आ गए 25। तो ये कितने आए आपके सामने? ऐसा निकाल लिया होगा आपने। तो ये दोनों आंसर आए जो मैंने पूछा। केकड़े पूछे तो आप उत्तर देना 5, और पूछे चूहे पूछे तो उत्तर देना 25। फिर मैंने बताया था आपको रीचेक कैसे करते हैं। तो केकड़े की बात मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 5 × 8 पैर होते हैं, तो कितने हो गए? 40 पैर। चूहे को RAT रेट होता है, तो R लिख दिया मैंने शॉर्ट में। तो यहाँ हो गए 25 × 4 कितने हो गए? 100। और वह जब जो आंसर आए उसको वापस मिलाया करो। कितने आए? 140। ये से मैच होता है। इसका मतलब आपने केकड़े की संख्या 5 है, चूहे की संख्या 25 है। आराम से आप इसको सवाल को रीचेक भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ आया होगा। ये पजल के एक्चुअल में एक ही पार्ट होता है, मैंने 4 पार्ट अलग अलग बनाए हैं। पहला सिंपल पार्ट जो पजल में एक्चुअल में होता है वो पार्ट बनाया है, और उसके बाद मैंने हाथ मिलाने वाले उपहार के पार्ट बनाया, और फिर मैंने आपको बंदरों वाले, आदमी वाले, मेंढक वाले वो, और फिर ये पिंजरे में पशु पक्षी जानवर रखने वाले सवाल बनाए थे। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ आया होगा। एकदम शॉर्ट में 5-6 एग्जाम्पल लेते हुए, सारे अलग अलग एग्जाम्पल लेते हुए आपको समझाया है। आप चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और डेली आपको एक वीडियो मिलता रहेगा। अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स मेरा पूरा चाहिए तो OR जाट पर पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएगा। सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।